मेरा नाम निखिल आर्य है और मैं यूपी के बस्ती ज़िले से आया हूँ और मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है और इसका पता मुझे 2 महीने पहले चला था। और यहाँ आने से पहले मैं और मेरे मम्मी पापा एक लखनऊ में हॉस्पिटल में गए थे जहाँ पर इंसुलिन लेने को बताया गया था। 2 महीने पहले दिन भर का मिला के 48 मिनट लगता था, लेकिन अब यहाँ पर आकर योग प्राणायाम और सही डाइट करके 8 मिनट तक आ गया है और मैं यहाँ पर 6 दिन से हूँ और यहाँ पर थेरेपी और डाइट का बहुत अच्छा सुविधा है जिससे मुझे शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल कम करने में सहायता मिली है। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है। मैं मनोहरपुर जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे 2019 में जीभ का कैंसर की समस्या हो गई थी। उसके बाद में मैंने डॉक्टर से यहाँ इसका ऑपरेशन करवाया। उसके बाद में 19 के बाद में मैंने कोई रेडिएशन थेरेपी नहीं ली, कोई कीमोथेरेपी नहीं ली। उसके बाद में गोदन नरक और सिस्टोग्रिट और नीम की पत्ती, तुलसी ये लेकर के और सुबह शाम 2-2 घंटा प्राणायाम, योगा पर कपालभाति, अनुलोम किया मैंने। मेरा नाम दीप्ति है। मैं पूरी ओडिशा से हूँ। मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस था और मैं यहाँ 2024 में आके 7 दिन का थेरेपी ली और डाइट ली। घर जाके मैं योगा प्राणायाम सब किया और 2 साल बाद अभी मैं पूरा तरह ठीक हूँ। मैं मनोज कुमार नायक पूरी उड़ीसा से हूँ। मेरे को 2 साल से किडनी की प्रॉब्लम थी। पहली बार जब आया था तो क्रिएटिनिन की लेवल 5.56 पर था। धीरे धीरे घटकर अब 2.17 तक चला आया था। फिर बीपी की वजह से थोड़ी सी उससे बढ़ोतरी हो गई है, तो इसलिए फिर से दोबारा आया हूँ। यहाँ का उपचार लेने से किडनी की बीमारी ठीक होती है, इसका प्रमाण मुझे मिल गया है। और कोई पति में किडनी का इलाज प्राय संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। यहाँ का व्यवस्था जो है चल रही है काफ़ी उच्च कोटि की है, विश्व स्तरीय व्यवस्था है। मैं परमानंद यादव एडवोकेट, तहसील सलेमपुर, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आपके आश्रम में अपनी पत्नी सहित आया हूँ और 17 तारीख से आज 24 तारीख तक रहा हूँ और यहाँ के व्यवस्था और जो इलाज हुआ है आयुर्वेद से, नेचुरोलॉजी से, यह पहली बार मुझे देखने को मौका मिला है। और जो प्राकृतिक चिकित्सा हुआ है, जो हम लोग गांव में पहले सुनते थे, वो आज साक्षात्कार मुझे दिखाई दिया है। और इससे हमको सबसे ज़्यादा लाभ ये हुआ कि दोनों घुटने में जो एक्यूपंक्चर और ये सिंगिंग हुआ है, इससे ज़्यादा हमको लाभ हुआ है। और जो आयुर्वेदिक दवा और योग जो कराया गया है, इससे भी हमको काफ़ी, अब चल फिर ले रहा हूँ, पैदल चल ले रहा हूँ, ये हमको बहुत बड़ा राहत हमको भी मिला है। और हमारी पत्नी बगल में बैठी है कौशल्या देवी, इनका भी 10 साल से गठिया है। दोनों लोग हम लोग कई मेडिकल कॉलेज में इलाज कराए हैं, कलकत्ता में, दिल्ली में, और उसके बावजूद भी हमें राहत नहीं मिला। लेकिन आज हमको पहली बार जो है ये जो हमको राहत मिला हुआ है, इसलिए मैं आश्रम को और परम पूज्य गुरुदेव को भी मैं प्रणाम करता हूं। और मैं परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत अपने तहसील मुख्यालय पर 2013 में जब गुरुजी भारत भ्रमण के लिए निकले थे, उस समय सलेमपुर में अपने अधिवक्ता साथियों के साथ भाई श्री राम नारायण लाल एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ स्वागत किया गया। और राम नारायण लाल एडवोकेट भी अपने परिवार सहित आए हुए हैं इलाज कराने के लिए। वो भी सकुशल हैं, ठीक हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह शिविर गुरुदेव जी से हमारा प्रार्थना है कि ग्रामीण अंचल पर सलेमपुर, देवरिया, गोरखपुर मंडल में भी लगाने का प्रयास किया जाए, ताकि जनता को इससे सबसे ज़्यादा नेचुरोलॉजी से लाभ होने की संभावना लग रही है। गठिया के मरीज गांव-गांव में, घरों-घरों में पड़े हुए हैं, लेकिन दूर होने का नहीं आ पा रहा है। जो सुन रहे हैं वही आ पा रहे हैं। इससे हमको बहुत राहत मिला हुआ है। इसके लिए मैं परम पूज्य गुरुदेव का प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि यह
आश्रम दिनों दिन आगे बढ़े, हर गांव में इसका चर्चा पहुँचे। इलाज के लिए बहुत ही बड़ा व्यवस्था है। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा नाम वंदना मनोज मिश्रा। हम विदर्भ यवतमाल जिला से महाराष्ट्र से आए हैं। हमको कोरोना हुआ था, तब यवतमाल के सभी एम्स वालों ने कहा था 80% लंग्स आपके ख़राब हो चुके हैं और आपको कोई नहीं बचा सकता। और हमारा जो ऑक्सीजन लेवल था वो केवल 79% पर आ गया था। तब हमने बाबा को आस्था चैनल पर देखकर केवल कोरोना किट और ब्रोंक्रोम श्वासारी अणुतेल डालकर अपना ऑक्सीजन लेवल तीसरे ही दिन 90 तक बढ़ा लिया। उसके बाद में फिर वो बढ़ते ही गया। और अभी हम हमारी गठिया रोग से इतने त्रस्त थे कि घर में न कुछ 10 कदम चल पाते थे और खड़े होते थे तो ऐसे घुटना हमारा नीचे लुढ़क जाता था। फिर बेटे ने ज़बरदस्ती हमें यहाँ पतंजलि में लाया और आज हम 7 दिन के ट्रीटमेंट से बाबा जी के सभी काढ़े, उनका जो खान पान है, व्यायाम, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और श्रृंगी भी लगाई हमने। तो आज हम बिल्कुल चल के दौड़ के यहाँ पहुँचे आज बगैर गाड़ी से। उस दिन तो हम गाड़ी के साथ में हर केबिन में गए, लेकिन आज हम अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे। उसी तरह हमें डिमेंशिया भी था, हम भूल जाते थे, लेकिन बाबा की मेघावटी खाकर और वो मेघा क्वाथ सवेरे जो काढ़ा पिलाते हैं वो काढ़ा पी के आज हम 80% स्वस्थ हो गए हैं। और गठिया, सर्वाइकल बिल्कुल चलते थे, जैसे चले वैसे चक्कर आके अंधियारी आती थी हमको, लेकिन आज हम 100% बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और सब बात भी ख्याल रहती है हमारी, और चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बाबा का धन्यवाद। ओम शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। मैं भूपेंद्र सिंह जादौन, बदनावर, धार, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं यहाँ पर पतंजलि वेलनेस शिविर में आया हूँ। मुझे विगत 15 वर्षों से शुगर और नाक की एलर्जी की समस्या थी। मुझे जब यहाँ पर गुरुदेव ने संयमित दिनचर्या और संयमित जीवन शैली के बारे में बताया और उसका मैंने पूर्ण तरीके से पालन किया, और यहाँ की जो थेरेपी, नेचुरल थेरेपी का जो पूरा पालन किया, उसके बाद मुझे अभी मेरी शुगर, पहले मुझे मेरे डॉक्टर ने HbA1c 9.5 बताया था, वो कहा था आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगी। लेकिन यहाँ आने के पश्चात मुझे आज मैंने शुगर मेरी चेक करी, खाली पेट मेरी 80 आई है और भोजन के बाद 125 आई है। मैं काफ़ी कुछ संतुष्ट हूँ। और यह हमारी भारतीय जीवन शैली है, और इस भारतीय जीवन शैली का बाबा रामदेव जी ने जो प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार से निश्चित रूप से भारतीय जनमानस को फ़ायदा हो रहा है, मुझे फ़ायदा हुआ है, और मैं आगे भी इस जीवन शैली को जीवन पर्यंत जीने का प्रयास करूँगा। मैं आज बहुत स्वस्थ हूँ। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा नाम मिनती तोराई है। मैं उड़ीसा से आया हूँ। मेरे को घुटने के दर्द था। अभी 2 महीने पहले मुझे पता चला मेरा डायबिटीज़ है, और बीपी पहले से 10 साल से हुआ बीपी था। मगर इधर आने के बाद इधर जो खाना होता है वो तो पूरा औषधिया है। वो खाने के बाद और उनका थेरापी जो है बहुत अच्छा है। उनको लेने के बाद मेरे को अभी 6 दिन हो गया। 6 दिन के बाद मेरे घुटने में दर्द 90% ठीक हो गया। घुटने में भी दर्द था और बीपी नॉर्मल हो, डायबिटीज़ भी बहुत नॉर्मल आ गया। मैं इधर का व्यवस्था बहुत अच्छा है। जो तो सुबह शाम जो योग करते हैं बहुत अच्छा है। जो जल नीति कराते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उसी से आप लोग इधर भी आके उसको करने से बहुत आराम मिलेगा। बहुत अच्छा है, सुविधा भी बहुत, इधर का सुविधा बहुत अच्छा है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम विठ्ठल केशव कळसकर, यवतमाल जिला, तहसील वनी, तहसील
और विलेज वेगांव, यहाँ से आया हूँ। मेरा शुगर बढ़ा हुआ 2 साल से चालू था। घुटने में दर्द और कमर में दर्द और गैस का प्रॉब्लम था। ये यहाँ पे आने के बाद मेरा जो पहले शुगर था खाली पेट 240 और खाने के बाद में 1.5 घंटे के बाद 470 पे बढ़ा हुआ था। 2 साल से मैं गोली खाता था, वो गोली से कुछ कम हुआ ही नहीं। मैं बोला अभी कुछ ये गोली छोड़ देने का और पतंजलि में चले जाने का। और मेरे मिसेस ने बोला कि तुम पतंजलि चले जाओ और वहाँ से तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो पूरा स्वामी जी पूरा अच्छा करके भेज देंगे। यहाँ आने के बाद मैं एडमिट हुआ। यहाँ से थेरेपी और व्यायाम और योगा से पूरा ट्रीटमेंट हुआ। अभी मेरा शुगर लेवल खाली पेट 127 है और कमर का दर्द जो घुटने का दर्द था वो भी पूरा ख़त्म ही हुआ और कमर का दर्द ख़त्म हुआ। और गैस की प्रॉब्लम थी वो तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत ही रिलैक्स लग रहा और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। और मेरा कहना है कि जिसको कोई प्रॉब्लम होगा वो पतंजलि आके अपना इलाज करा सकते हैं। मैं मुकेश कुमार नामदेव बीनागंज से तहसील चांचौड़ा जिला गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे हार्ट में ब्लॉकेज था। मैंने ऑपरेशन कराने की जगह पतंजलि पीठ आया, डॉक्टरों से सलाह ली। उसके बाद मेडिसिन दिया डॉक्टरों ने और मैंने थेरेपी कराई, योगा किया। उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, बिल्कुल मेरे पूर्णतः आराम है मेरे को। मेरा नाम आराध्या है, मैं बुलंदशहर से हूँ। मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ थी, अब मेरी ठीक हो गई है। ये मेरी बेटी है, इसका नाम आराध्या है। हम लोग यहाँ जनवरी में आए थे, तब इसको टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी। उस टाइम इसका HbA1c 12.7 था। हमने इसका यहाँ ट्रीटमेंट कराया। अभी हम दोबारा दिखाने के लिए आए हैं। अब इसका जो HbA1c है वो 6.1 है, तो पहले से बहुत राहत है। अभी डॉक्टर ने इसको पूरी तरह से ठीक होने के लिए 2 महीने का समय और दिया है। उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम सुदेश, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि 2009 में मेरे ब्रेस्ट में एक काफ़ी बड़े साइज़ की गांठ हो गई थी और मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया तो सभी ने ऑपरेशंस के लिए नोट किया मेरा। लेकिन फिर एक दिन मैंने आस्था पे ऐसे ही मैं रामदेव जी का चैनल पे देख रही थी, तो वहाँ पे एक दिन गुरुजी ने बताया कि अगर बॉडी में कहीं पे भी आपके गांठ है, कैंसर की मैं नहीं कह सकते, अदरवाइज़ कोई भी गांठ है, तो उस पे अगर हम अरंडी के तेल पत्ते के ऊपर अरंडी का तेल लगा के अगर उससे सिकाई करते हैं और उसकी मालिश करते हैं तो ये गांठ ठीक हो जाती है। मैंने ये ट्रीटमेंट अपना शुरू किया और विदिन 15 डेज़ के बाद जब मैंने अपनी अल्ट्रासाउंड करवाई तो चेस्ट में कोई भी गांठ नहीं थी मेरी। और ये एक्सपीरियंस फिर मैंने 3-4 और जो मेरी बहनें थी जिनको ये दिक्कत थी मैंने उनको ही बताया, सभी की विदिन 15 डेज़ विदाउट एनी ऑपरेशंस, विदाउट एनी ट्रीटमेंट्स, इसी ट्रीटमेंट से सभी की ठीक हो गई। नमस्कार, मैं अकोला महाराष्ट्र से अनिल। 2020 में हृदयघात हुआ और उसके 2 महीने बाद कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर का ऑपरेशन डॉक्टर के कहने से करना पड़ा और साथ में दवाई भी चालू हुई। 2021 में मैंने आस्था चैनल पर जब देखा और आदरणीय बाबा श्री रामदेव जी ने कहा कि कैंसर भी योगा से ठीक हो सकता है, तो मैं योगा करते हुए 3 साल में मैंने ये स्थिति बना ली है आज
कि हृदय की जो समस्या थी उससे मैंने 80% छुटकारा पा लिया और कैंसर की दवाई से मैं मुक्त हो गया। कैंसर की कोई दवाई अब मुझे चालू नहीं है। 2026 में मैं पुनः इसका चेकअप करा कर आया हूँ और कोई तरह का कैंसर या कोई तरह का उसमें कोई रिपोर्ट में नील आया है। ओम, मेरा नाम डॉक्टर फूलचंद राम है। मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आया हूँ और मैं पिछले 7-8 वर्षों से आर्थराइटिस से परेशान था। घुटने में दर्द था, घुटना मुड़ता नहीं था, चलने में दिक्कत होती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था। तो मैंने बहुत दवाई की, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब किया मैंने, लेकिन थोड़ा मोड़ा आराम मिलता था, फिर वैसे हो जाता था। डॉक्टर ने कहा कि घुटना रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं रिप्लेसमेंट तो अभी नहीं कराऊंगा, जब देखूंगा असहाय हो जाऊंगा तो शायद सोचूं मैं उसके बारे में। इसी बीच में मेरे बगल में बैठी मेरी लड़की है पुष्पांजलि, जो इस समय मौजूदा में उधम सिंह नगर में रहती है। इसने अक्टूबर में यहाँ पर 7 दिन का वेलनेस कोर्स किया था और इसकी असाध्य बीमारी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो इसने बताया मुझे कि पापा आप आइए हम चलते हैं फिर वेलनेस कैंप में। तो इसके कहने से मैं आया और 5 दिन की थेरेपी और बाकी ट्रीटमेंट और जो स्वास्थ्य वर्धक आहार मिल रहा है यहाँ पर, उससे मुझे घुटने में करीब 70-80% आराम है। ये मुड़ता भी है अब और सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दिक्कत नहीं है। तो अभी थोड़ा थोड़ा रह गया है और आशा है कि इस ट्रीटमेंट से मुझे सफलता मिलेगी और मेरा घुटने का दर्द परमानेंट खत्म हो जाएगा। ओम। ओम, मेरा नाम पुष्पांजलि है। मैं उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ। मैं पिछले 3 सालों से पैर के दर्द और बुखार से पीड़ित थी। बहुत जगह दिखाया है, दिल्ली एम्स, मेदांता, जहाँ जहाँ भी लोगों ने सजेस्ट किया वहाँ गई, लेकिन मुझे सिर्फ दवाएं खाते, एंटीबायोटिक खाती और फिर वापस बंद होते ही मुझे ये समस्या फिर से आ गई। फिर पिछले 6 महीने पहले अक्टूबर में मैं इस वेलनेस कैंप में आई थी, तो उसमें 1 हफ्ते के लेने से मुझे बहुत आराम मिला। अब दोबारा फिर मैं आई हूँ क्योंकि अब थोड़ा बहुत रह गया है और उम्मीद करती हूँ कि इस दोबारा वाले कैंप के बाद से मैं पूरी तरह से इस बुखार और पैर के दर्द से पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी और मैं इसमें बाबा के आशीर्वाद मुझे दोबारा मिलने का मतलब सौभाग्य मिला और इस आशीर्वाद के साथ मैं उम्मीद करती हूँ मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी। ओम, मेरा नाम मीर सिंह, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आया हूँ। ये मेरी मिसेज है मुन्नी और ये मेरे साले की मिसेज है कविता यादव। मैं स्वामी जी को पिछले 15-20 साल से फॉलो कर रहा हूँ। सन 2008 में मेरे को L4 L5 में डॉक्टर साहब ने परेशानी बताई थी और मेरे को सर्जरी के लिए बोल दिया था और मेरे को स्पाइनल हॉस्पिटल वसंत कुंज में, जो सबसे बड़ा स्पाइनल का हॉस्पिटल है, मेरे को वहाँ एडमिट सर्जरी के लिए कर लिया था। लेकिन मेरे सर्जरी जिस डॉक्टर ने करनी थी वो मैं या तो उसमें मेरी किस्मत मान लो कि उसको अर्जेंट में अमेरिका के लिए जाना पड़ गया और वो उस दिन अमेरिका चला गया और मेरे को जो उन्होंने एलोपैथिक में पेन किलर्स वगैरह दी उससे थोड़ा आराम हो गया और मैंने रिक्वेस्ट करके वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया। तो मैं वहाँ से डिस्चार्ज हो गया। उसी के बीच में स्वामी जी पहले पूरे देश में घूम रहे थे, द्वारका दिल्ली में गए थे, जिसमें स्वामी जी ने बताया था कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो योगा से ठीक नहीं होती। तो मैंने तभी से मैं योगा प्राणायाम और स्वामी जी को सुन रहा हूँ। आप सबको मेरी नमस्ते। मैं नेहा गोयल पानीपत हरियाणा से आई हूँ। मेरी 2016 में मैरिज हुई थी। उसके बाद मेरा वेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता चला गया। 88 kg वेट हो गया था क्योंकि मिस कैरेज हो गया था फर्स्ट 2016 अप्रैल में ही। उसके बाद फर्स्ट बेबी हुआ, सेकंड हुआ 2020 में। उसके बाद 4 साल तक मेरा वेट 88 kg रहा 2024 तक। फिर मैंने यूट्यूब पे बाबा जी की वीडियो देखकर जैसे मुझे समझ आया, पहले आधा घंटा 20 मिनट करती चली गई। अब मेरा वेट 66 kg है। मैंने 22 kg रिड्यूस किया है खाली वीडियो देखकर ऑनलाइन। मैं सुबह योगा करती थी, सुबह नहीं टाइम मिला तो 11 बजे, जैसे भी टाइम मिला आधा घंटा 1 घंटा उनकी जो वो महिलाओं के लिए योगा दिखाते हैं, उनका जो चैनल आता है उस पर महिलाओं की वो जो आधे घंटे की वीडियो उसको फॉलो किया। फिर 1 घंटा करने लग गई उसको। उससे मुझे डे बाय डे मतलब फ़र्क आना नज़र शुरू हो गया। मतलब थोड़ी डाइट फॉलो करी तो मैंने 22 kg वेट रिड्यूस किया है।
मेरा नाम पूनम ओसवाल है। मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, 2 साल पहले रिटायर हुई हूँ गृह मंत्रालय से, राजभाषा विभाग से। और स्वामी जी को तो निरंतर देखते हैं हम इंडिया टीवी पर, टीवी चैनल्स पे हमेशा देखती हूँ, आज तक चैनल पे देखती हूँ। उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जीवन की भागदौड़ में योग उतना नहीं कर पाई, परंतु अभी थोड़ी दिन मैं 8 साल से शुगर से पीड़ित हूँ, डायबिटीज़ से। और एलोपैथी में मतलब इतनी दुखी हो गई मैं, फिर लिटरली रोई। मतलब काम इतने होते थे। अभी भी मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ सर, तो कभी काम, कभी फ्लैट का, कभी कुछ का, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, तो मैं लगी रही, यहाँ आ नहीं पाई। यहाँ आई तो 5-6 दिन में मेरा शुगर लेवल काफ़ी नॉर्मल हो गया, जो कि 8 साल से एलोपैथी खा रही थी। और मैं सोच के आई थी कि एलोपैथी को मैं बाय बाय करके ही हरिद्वार से तब निकलूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद हो गई है मेरी एलोपैथी शुगर के लिए जो मेटाफॉर्मिन खानी पड़ती थी वो नहीं खानी पड़ेगी। बिल्कुल यहाँ की दवाइयाँ इतने प्योर हैं। अभी 5 दिन में मिरेकल लग रहा है मुझे, तो मैं कंटिन्यू करूँगी तो बिल्कुल शुगर मुक्त हो जाऊँगी। पेट में सिस्ट हो गई थी, अभी 22 को मेरी इंडोस्कोपी होनी थी। हाँ, 22 को इंडोस्कोपी होनी थी। एडिनोमा डायग्नोज हुआ 12 तारीख को, होल एब्डोमेन का। तो वो सिस्ट है पेट में, उसमें भी 45% आराम है, दवाइयाँ चल रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरा ऑपरेशन टल जाएगा। यहाँ की दवाइयाँ मैं फॉलोअप करूँगी। यहाँ की दवाइयाँ बहुत अच्छी। स्वामी जी तो मुझे लगता है धन्वंतरी भगवान जो है ना, उनके समतुल्य हैं। तो इसके मतलब और मेरे पास मैं क्या बोलूं। भगवान धन्वंतरी जो हमारे हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का आविष्कार किया, हमारे स्वामी जी जो हैं उनके समतुल्य हैं। मैं जयश्री राजेंद्र वर्मा अहिल्यानगर महाराष्ट्र से आई हूँ और मुझे एंडोमेट्रियोसिस की 2 महीने से प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने वहाँ डॉक्टर को दिखाया, 2-3 डॉक्टर को दिखाए थे, और उन्होंने किया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने वहाँ कुछ किया नहीं, यहाँ पतंजलि आ गए। पतंजलि आके हमने उपचार किया, दवा वगैरह ली, योगा प्राणायाम किया, तो यहाँ से मुझे 3 दिन में ही फर्क आ गया। मेरा नाम विकास कुमार यादव है। मैं प्रयागराज से आया हूँ। मुझे डायबिटीज़ हुआ था। डायबिटीज़ हुए 6 महीने हो गए, और 6 महीने पहले मुझे चक्कर आया था, और मैं ब्लड टेस्ट कराया तो डायबिटीज़ निकला। तो मैं अपने गांव में एक डॉक्टर के पास गया, तो उसने मुझे सलाह दी कि आप इन डॉक्टर के पास जाइए और ये आपको आगे की सुविधा देंगे। तो मैं यहाँ पर आया और मुझे शिवांगी मैम मिली। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और मुझे डायबिटीज़ हुए 6 महीने हो गए, और यहाँ का योगा और रूल और खाने की डाइट मैंने फॉलो की, और आज मेरा शुगर 100 से ऊपर भी नहीं जाता है। पहले मुझे 20 यूनिट इंसुलिन लगती थी, अब इंसुलिन भी नहीं लगती है। अब 100 के अंदर ही शुगर रहता है, और अब मैं ठीक हो गया। मैं वेद प्रकाश, जिला सोनीपत हरियाणा से हूँ। मुझे आज से 10 साल पहले अस्थमा की शिकायत थी। काफ़ी अस्थमा था मुझे, मैं रात को सो नहीं पाता था। जो मैंने प्राणायाम करके अनुलोम विलोम कपालभाति मैंने 2 घंटे सुबह की, 2 घंटे शाम को की, और सवा सारी एक टैबलेट ली, जिसे मैंने 6 महीने के अंदर अंदर अपना अस्थमा को ख़त्म कर लिया। मेरा अस्थमा बिल्कुल अब ठीक है। और भी मुझे बीपी भी था, बीपी भी मैंने प्राणायाम से ही ठीक किया है। उस पर मैंने एक गोली मुक्तावटी सुबह शाम ली, जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अस्थमा भी ठीक है और मेरा बीपी भी ठीक है। मैंने खाली ये प्राणायाम से ही ठीक किया है। मेरा नाम आशुतोष माथुर है। मैं जयपुर से आया हूँ और यहाँ पे 7 डेज़ प्रोग्राम को मैंने अटैच कर रखा है अपने आप को। और मेरे जो प्रॉब्लम थी वो थी हार्ट में पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम, जो कि पिछले 4-5 साल से थी। ये अभी एग्रीवेट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसके लिए यहाँ पे कैंप को ज्वाइन करूँ।
तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में मेरे को हर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद में हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे उन्होंने मेरे वो टेप बांधा और टेप बांधने के बाद में उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप प्रेस करेंगे तो इससे फ़ायदा मिलेगा, तो जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप है ना उसको प्रेस कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो मेरे को रात को ही उसी रात को हार्ट में पैल्पिटेशन हुआ तो मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेस किया तो विदिन सेकेंड्स बिल्कुल ठीक हो गया और नेक्स्ट डे जब हुआ तब भी मैंने किया तब भी विदिन सेकेंड्स बिल्कुल ठीक हो गया। तो मेरे को सिर्फ 3 दिन के ये इस प्रोग्राम के अंदर ही बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है।